तो राम राम सभी भैया ने वेलकम बैक टू हरियाणवी वॉइस रिएक्शन। हसल तो आप देख ही रहे होगे। तो इस हफ्ते की परफॉर्मेंस है भाई बॉबी रंधावा एंड 100 RPH की डुओ। जैसे कि भारत में आप जानते ही हो, कई फाइट्स में हुई, कई युद्ध हुए, कई कुर्बानियां भी हुई। तो वैसे ही पंजाब साइड की और मराठा साइड की, महाराष्ट्र साइड की कुछ वॉरियर्स के बारे में बताया भाई इस ट्रैक में। शुरुआत में कहते हैं भाई कि जंग के मैदान में मरना एरो गैरो का काम नहीं, वैसे तो मरने का दावा अनेक करते हैं, यूं तो मरने का दावा करने वाले अनेक होते हैं। उन दोनों की दोस्ती पक्की होती है जिन दोनों के दुश्मन एक होते हैं। की दोस्ती बहुत पक्की होती है जिन दोनों के दुश्मन। ट्रैक में मोस्टली भाई औरंगजेब का जिक्र है, जिसमें भाई जो 1634 में भारत पे आया था और जिसने भाई मेरे ख्याल से 7 साल तक उन्हें यहाँ पे राज करा था। तो शुरू में वो भी कहता है भाई आज किस्सा सुनाता हूँ योद्ध शूरवीरों का। आज किस्सा मैं सुनावा थानू। सूली पे चढ़ गए थे, जुल्म के खिलाफ खड़े थे, मौत कबूलती और शहीद होना जिनका असूल था। चढ़ गए सी जुल्म लई खड़ गए सी, मौत भी कबूल करता हूँ मैं याद इंसानियत के दानी को, दाद देता हूँ मैं नौवे पातशाह की कुर्बानी को। श्री गुरु तेग बहादुर जिन्ना दा नाम। पातशाह भाई सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया। जेड़ा दूजियां ली मौत गल ला गया। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताऊं भाई, जैसे औरंगजेब आया था तो उसने कई तसीहे दिए थे, हिंदुओं को तंग कर रहा था भाई। उन्होंने कहा था भाई हमारा मजहब कबूल करो। तो इससे तंग होकर जो कश्मीरी पंडित थे वो गए भाई गुरु तेग बहादुर जी के पास। तो गुरु तेग बहादुर जी ने आगे ये कहा था भाई जाओ भाई उसको कहो भाई गुरु का धर्म परिवर्तन करवाए, अगर गुरु ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो दिल्ली आके चांदनी चौक जो जगह है वहां पे आके उन्होंने शहीदी ली थी, पर धर्म अपना चेंज नहीं करा। आज भी वहाँ गुरुद्वारा भाई शीशगंज साहिब, तुम जाके विजिट कर सकते हो। फिर 100 RPH भाई तानाजी का जिक्र करता है पहले। अरे उमरड़ गांव के सूबेदार वीर तानाजी मालूसर, उनके बारे में बताते हैं बचपन से तलवारें जिनके खिलौने थे, जब भी युद्ध में गए तो भाई जो बैरी थे उनके वो सारे कांपते थे, मतलब उनसे डरते थे। उतरे जब भी युद्ध भूमि तो कांपे दुश्मन सारे। उदयभान को औरंगजेब ने दक्कन की तरफ भेजा था भाई जाके वहाँ पे तू राज कर। भेजा औरंगजेब ने उदयभान को करने दक्कन कब्जा, पर उसे नहीं पता था भाई उस साइड एक ऐसा वॉरियर रहता है जिसका मतलब माइंडसेट कैसा उसे नहीं पता था। उसको पता नहीं था अगले शूर का कैसे चलता मत। फिर वो कहा जाती है हुक है कि सूली पे चढ़ गए थे पर किसी से डरते नहीं, जुल्म के लिए खड़े हैं बेवजह मरते नहीं, मौत भी कबूल पर भागते नहीं, शहादत जिनका असूल। कबूल सी रण से भागा करके नहीं। बॉबी रंधावा कुछ गुरबानी की लाइंस भी बोलता है भाई। गगन ता मामा बाजियो पर्यो निशाने खाओ, खेत जमांडो सूरमा अब जो जन का चाओ। इसका मतलब है भाई कि युद्ध के मैदान में अब नगाड़े बज गए हैं और वॉरियर्स युद्ध के मैदान में आ गए हैं। इस टाइम टू फाइट, अब लड़ने का टाइम है। फिर आगे बाबा दीप सिंह जी का जिक्र करता है, उनके बारे में बताता है भाई कि जिनका आज भी पहरा हरमंदिर साहब में है वो मेरे ख्वाब में आते हैं। आज भी पहरा जो हरमंदिर साहब च। फिर आगे कहता है भाई जिसके जिसमें जीतने का झंडा था, एक हाथ में शीश और एक हाथ में खंडा था। एक हसीस ते दूजे हाथ विच ओदे खंडा सी। तो बाबा दीप सिंह जी के बारे में बताऊं तो भाई ऐसे मुगलों ने हर जगह अपना जोर बनाया हुआ था, वैसे ही भाई पंजाब में उन्होंने हरमंदिर साहिब पे भी कब्जा करा हुआ था। तो हरमंदिर साहिब को आजाद कराने के लिए, फ्री करवाने के लिए बाबा दीप सिंह जी ने कसम खाई थी। उन्होंने ये कसम खाई थी भाई मैं हरमंदिर साहिब को फ्री करवा के उसके बाद वहां माथा टेक के अपने श्वास त्यागूंगा, अगर त्यागूंगा भी तो। बट होता क्या है, फाइट करते करते युद्ध में फाइट करते करते उनका गला शीश कट जाता है और फिर एक सिंह द्वारा, एक जो उनका साथी था उनके द्वारा उनको उनका वचन याद करवाया जाता है भाई आपने ऐसे ऐसे कहा था भाई अगर आपने श्वास त्यागोगे, अगर आप अपने श्वास त्यागोगे भी तो आप हरमंदिर साहिब जाके माथा टेक के त्यागोगे, उसको फ्री करवा के त्यागोगे। तो ये दुनिया में पहली बार हुआ था, पहला वॉरियर ऐसा था भाई जिन्होंने अपना शीश एक हाथ में पकड़ के एक हाथ से लड़ाई लड़ते हुए हरमंदिर साहब को आजाद करवाया था और वहां जाके माथा टेक के अपने श्वास त्यागे थे। फिर एक आगे लाइन आती है भाई शहादता दी खिंचती लकीर सी, जेड़ा शहादता दी खिंचदा लकीर सी। भाई मतलब फाइट से पहले उनके साथ जो भी थे, उनको उनके जो साथी थे या जो नवे जुड़े बंदे थे उनको परखने के लिए, उनको पक्का करने के लिए, उनके इरादे चेक करने के लिए उन्होंने युद्ध से पहले एक लाइन खींची थी, अपने खंडे से एक लाइन खींची थी और कहा था भाई जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जिसको अपनी जान माल का कोई परवाह नहीं है, वो ही इस लाइन को क्रॉस करे, बाकी अपने घर को चले जाए। तो मोस्टली जितने सिंह थे, जितने भी थे, एक भी लाइन के उस पार नहीं रहा, सारे इधर लड़ाई लड़ने के लिए आ गए थे। फिर आगे 100 RPH छत्रपति सांबा जी की बात करता है। उनकी आज जो स्वराज के वो ताज, उनके बारे में बताता है कि वो 9 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ने गए थे अपनी। साल में लड़ने गए थे छत्रपति संभाजी महाराज। उन्होंने 9 साल में 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हार। 9 साल में 120 लड़ाई लड़े, एक भी ना हार। 13 लैंग्वेज से ज्यादा उनको लैंग्वेज आती थी। 13 भाषा का ज्ञान था जिनको मराठे की थे वो लाज।
बट कुछ अंदर के दोगले बंदों की वजह से एट लास्ट वो पकड़े जाते हैं। फिर भी कुछ मित्रों की वजह से आखिरकार वो पकड़े जा रहे। फिर आगे बताया भी लास्ट में आते लाइनें, सजाए शहादतों की खुदा ने सुनाई है, सजाए शहादतों की आजादी की कीमत हमने खून दे के चुकाई है। हमने खून से चुकाई है। तो भाई लिरिक्स बहुत ज्यादा हार्ड थे, बट एक जो निराश करने वाली बात ये थी, अगर तुम YouTube पे चेक करोगे ये परफॉर्मेंस कान फॉर म्यूजिक पे, तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस है, बट जब लाइव ये परफॉर्म किया गया तो उस टाइम फंबल कर गए थे, तो परफॉर्मेंस उस टाइम पूरी नहीं हो पाई। बाकी बहुत बढ़िया मतलब सोच है भाई दोनों की। दोनों आर्टिस्ट ऐसे हैं भाई, मैंने पहले भी कई बार कहा है, असल ये जीते ना जीते, बट आगे जाके कई लोगों के दिल ये जरूर जीतेंगे, नाम जरूर बनाएंगे। बाकी तुम्हें असल में कौन सी परफॉर्मेंस बढ़िया लगती है, कौन सा आर्टिस्ट बढ़िया लगता है, भाई कमेंट करके बताना। आज की वीडियो में इतना ही। राम राम।